मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम सीताराम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी भक्तों से निवेदन है यथा स्थान बैठ जाएं। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तड़ुदित विनिंदित पीतांबरधारी बंसी मिल गई नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रजनंदन भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण राधा कृष्ण भगवान के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर जी के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आदिशक्ति माँ भगवती जगतजननी दुर्गा माता के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ग्राम देवता स्थान देवता वास्तु देवता नगर देवता सभी देवी देवताओं को यथा योग्य प्रणाम करते हुए करते हुए सबके हृदय में विराजमान भगवान नारायण को प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भागवत प्रेमी भक्त वृंदों को व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। तो आज हम सभी लोग भागवत कथा के अंतर्गत षष्ठम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। हनुमान जी की पावन सानिध्य है और आप सब लोगों का प्रेम है जो यहाँ 6 दिन आज बीत रहे हैं महाराज। ऐसा लग रहा है अभी अभी 26 दिसंबर आया था और आज महाराज साल खत्म होने वाला है? 7 दिन ऐसे ही बीत जाएंगे। और कल अंग्रेजी नववर्ष है महाराज। क्या है? सनातन धर्म का जो नववर्ष है वो नववर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिसको नवरात्रि प्रारंभ होती है महाराज। हमारा जो नव संवत्सर है वो चैत्र में आता है, लेकिन हम सर्वे भवन्तु सुखिना वाले हैं, इसलिए हम सबको मानते हैं। तो अंग्रेजी वाला कल है महाराज। अंग्रेजी वाला कब है? कल है। कल 1 जनवरी है तो 26 लग जाएगा। इसलिए महाराज ये कैलेंडर बदल रहा है हमारा। कुछ नया है बताओ। ठंडी ठंडी होती है महाराज, उठने का मन नहीं करता। चारों तरफ कोहरा कोहरा है। क्या नया है महाराज बताओ? रात में चालू होता है। हमारा नया संवत्सर देखो, पत्ते खिलते हैं, नई हवा आती है, नई फसल होती है, हर चीज नया नया होता है। इसमें तो कुछ नया नहीं है महाराज। ठंडी का समय है, रजाई ओढ़ के सो, जैकेट पहनो, कुछ नया है? नहीं। उस समय तो महाराज जैकेट भी उतार देते हैं। होली आता है, फागुन के बाद जो चैत्र आता है वो हमारा नव संवत्सर है।
इसलिए हमारा जो सनातन धर्म का नववर्ष है वो वैशाख और चैत्र, वैशाख से भी प्रारंभ करते हैं और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भी प्रारंभ करते हैं। तो आइए भगवान की कथा सबको श्रवण करनी चाहिए महाराज। वाणी वही श्रेष्ठ है जिस वाणी के द्वारा भगवान का गुणगान किया जाए। नेत्र वही श्रेष्ठ है जिन नेत्रों के द्वारा भगवान का दर्शन किया जाए। पैर वही श्रेष्ठ है जिन पैरों के द्वारा हरिद्वार, वृंदावन, काशी, मथुरा तीर्थों का परिभ्रमण किया जाए। और हाथ वही श्रेष्ठ है जिन हाथों से दान किया जाए। कि दानेन पाणिर्न तु कंकणेन श्रोत्रं श्रुतैवेन नुकुण्डलेन बिभर्ति कायः करुणापराणाम् परोपकाराय सतां विभूतया। हाथ की शोभा चूड़ी पहनने से नहीं होती महाराज, हाथ की शोभा होती है दान करने से। आप देखो वृक्ष के फल अपने लिए नहीं फूलते महाराज, नदी अपने लिए नहीं बहती है और बरसात बादल अपने लिए नहीं बरसते हैं, ये सब परोपकार के लिए। गौ माता दूध अपने लिए नहीं देती है, देती है क्या? गौ माता का दूध परोपकार के लिए है, वृक्ष का फल परोपकार के लिए है, नदी का जल परोपकार के लिए है। इसीलिए महाराज परोपकार करना चाहिए। देखो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा गुणगान हो गया तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं और अभिमान में मस्त रहते हैं महाराज। लेकिन व्यक्ति को कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, प्रत्येक प्राणी को इस संसार में डर है। आप हाथ उठा सकते हो कि हमें डर नहीं है, उठाओ हाथ। सबको डर है। किसी को महाराज मरने का भय है, किसी को रोग का डर है, किसी को पैसे चोरी होने का डर है, किसी को महाराज नहाने का डर है। सुबह सुबह कौन नहाए, ठंडी का समय है। तो सब में कोई ना कोई डर है महाराज। लेकिन भगवान के सुमिरन में कोई भय नहीं है महाराज। भोगे रोग भयम, ज्यादा खाओगे तो रोग का डर रहेगा। ज्यादा कचौड़ी खा लिया, पकौड़ी खा लिया, समोसा, कचौड़ी, मोमो, चटनी ज्यादा खा लिया तो भोग रोग हो जाएगा। इसीलिए महाराज कम खाओ। जो ज्यादा खाते ना वो ज्यादा रोगी होते हैं, जो ज्यादा कम खाते हैं वो कम रोगी होते हैं महाराज। भोगे रोग भयम, भोग में रोग का डर है। कोई भी चीज अति सर्वत्र वर्जयेत, अति करोगे तो महाराज क्या होगा? माता जानकी का हरण क्यों हुआ? वो ज्यादा सुंदर थी महाराज। अति रूप हरेत सीता। और रावण का वध क्यों हुआ? क्योंकि वो ज्यादा घमंडी था, ज्यादा अभिमान था। वो बलि क्यों बंधा? बोले अति दान बलिर्बद्धो, अधिक दान करने के कारण बलि बांधा गया। इसीलिए अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करना चाहिए महाराज। देखो एक सहन सीमा होती है, सहनशीलता होती है। व्यक्ति ज्यादा भोग करेगा, ज्यादा खाएगा पिएगा, मस्ती करेगा, ज्यादा ड्रिंक करेगा तो कुछ भी चीज ज्यादा ज्यादा होता है। ज्यादा शराब पिएगा तो किडनी फेल। बोला इसीलिए महाराज कोई भी वस्तु ज्यादा नहीं। क्या ज्यादा करना चाहिए? बोले भजन ज्यादा करो। देखो
जितना ज्यादा भजन करोगे, कहाँ कहाँ कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लोभ कहाँ कहाँ नहीं करना चाहिए। बोले दाने और ज्ञाने और भजने लोभ न कर्तव्य। समझे? दान में लोभ नहीं करना चाहिए, जितना दान करोगे उससे दुगना मिलेगा। और ज्ञान में, पढ़ाई में लोभ नहीं करना चाहिए महाराज, और करना चाहिए। पढ़ाई में लोभ करो भैया, पढ़ाई में लोभ करोगे तो फायदा मिलेगा। ज्ञाने, पढ़ाई में, विद्या में लोभ करना चाहिए, और भजन में भी लोभ करना चाहिए। जितना भजन में लोभ करोगे, भगवान के प्रसाद में लोभ करना चाहिए, और भगवान की कथा में भी लोभ करना चाहिए महाराज। सबसे पहले जाऊंगी, आरती करूंगी, सबसे पहले बैठूंगी, बढ़िया है। भगवान की कथा में भी लोभ होना चाहिए महाराज। देखो, कामिही नारी प्यारी जिमी, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमीदान, ओ तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहि राम। जिस प्रकार एक पुरुष को स्त्री बड़ी प्रिय लगती है महाराज, पत्नी कहेगी उठ, उठेगा, पत्नी कहेगी बैठ, बैठेगा। हाँ? एक बार गांव में एक फिल्म आई, क्या? जोरू का गुलाम। क्या फिल्म आया? अब वो पति बेचारा परेशान हो गया, बोले गांव में आ गया, अब वो शहर में भाग गया, बोले चलो कोटा चलता हूं। तो वहां बैठा हुआ था, वहां भी अनाउंसमेंट होने लगा, बोले देखो देखो देखो, आपके शहर में जोरू का गुलाम आया। बड़ा परेशान हो गया महाराज। देखिए, इसलिए ध्यान दीजिए, लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा महाराज। भजन में कभी लोभ नहीं करना है। भोगे रोग भयम, ज्यादा भोग करोगे तो महाराज रोग होगा। और कुले च्युति भयम, कुल गिरने का भय रहता है। और वित्ते नृपालात् भयम, ज्यादा धन होगा तो राजा का डर रहेगा, सब में डर है। और महाराज मौने धन्य भयम, मौन रहोगे तो दूसरा दबाएगा। और बले रिपु भयम, ज्यादा बल होगा तो शत्रु का भय रहता है ना। तो महाराज डर कहाँ नहीं है? शास्त्रे वादी भयम, शास्त्रों में वादी का भय रहता है, वाद विवाद का भय रहता है। गुणे खल भयम, ज्यादा अच्छा बनोगे तो मूर्खों का डर रहता है। और शरीर को किसका डर है? बोले शरीर को जो है अंत मरने का डर है महाराज, कहीं शरीर मर न जाए, तो सब में डर है। तो अभय कहाँ है, निर्भय कहाँ है? बोले राम भरोसे जो रहे वो तो निर्भय हो। जो राम जी के भरोसा है, जिस पर राम जी की कृपा है, वही महाराज सबसे बड़ा अमीर वही है महाराज। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ताली बजाते हुए
आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। रहे जिंदगानी राम नाम रटते, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। राम नाम रटते हो, श्याम नाम रटते, राम नाम रटते हो, श्याम नाम रटते। बड़ी पुरानी रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो, कभी तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो। श्याम नाम रटते, राम नाम रटते हो, श्याम नाम रटते। मान कर बाबा तुलसी के वाले, मान कर बाबा तुलसी के वाले, राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम रटते रहो, अभी तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते। यार भैया को बुलाओ, तुम लोग नहीं जानते हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। राधे बैठा दिया आवाज को। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। जय राधे। तो महाराज हरि बोल। कल हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान मैया यशोदा की गोद में बैठ करके दुग्ध पान कर रहे थे, दूध पी रहे थे मैया का। अब लाला दूध पी रहे थे, मैया यशोदा ने वहां जो है ना दूध का बर्तन भगोना बैठाया हुआ था, दूध का भगोना। अब वो आग ज्यादा लग गई तो दूध का जो भगोना है उसमें से दूध उफन उफन करके गिरने लगा। गोपी आई और गोपी आकर के कहने लगी, बोले मैया आप तो यहाँ दूध पिला रही हो
और आपका रखा हुआ दूध का भगोना जो है वो गिर रहा है। दूध उबल उबल करके आग में सूख रहा है। मैया बड़ी गुस्सा हो गई। मैया बोली, दाढ़ी के सुबह से परेशान कर रखो है। कभी कहता है चंदा चाहिए, और कभी कहता है महाराज बहू चाहिए, और कभी कहता है मक्खन चाहिए, और मेरा दूध गिर गया, भाग यहाँ से। वो कन्हैया को महाराज वहीं पटक दिया, और कन्हैया को पटक करके मैया दूध देखने गई महाराज। हाँ। अब तो मेरे लाला को बड़ा क्रोध आ गया। कन्हैया बड़े क्रोधित हुए। चित्तमंकमारूढ़मपाययस्ननम् स्नेहस्तुतं सस्मितमीक्षते मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन साययो उत्सिच्यमाने पयसे त्वधीश्रिते। अंकमारूढ़ भगवान जो है अंक में आरूढ़ होकर के अपाययत स्तनम दूध को पी रहे थे। स्नेह स्नुतम स्नेह से मैया यशोदा जो है सस्मितम इक्षति मुखम भगवान के मुख को देख करके स्माइल कर रही थी, स्मिता हंस रही थी, प्रसन्न हो रही थी। लेकिन उसी समय अतृप्त मुसृज अतृप्त अवस्था में ही छोड़ करके जवे न साययो वो दूध देखने के लिए गई महाराज। उत्सिच्य माने पयसी दूध को उत्सिच्य माने गिरते हुए देख करके, तो अधिष्ठिते धरती पर गिरते हुए देख करके मैया यशोदा ने उनको अतृप्तम उत्सृज्य फेंक दिया भगवान को। भगवान बोले अच्छा संजात कोपस्फुरितारुणाधरम संदस्य तद्भिर्दधिमंथ भाजनम भित्वा वृषाश्रोदसदस्मना रहो जघास हे अंगवदंतरं गतः। कन्हैया बोले अच्छा मैया तुझे दूध प्यारो लगे, पूत प्यारो नाय लगे। अब कन्हैया ने एक डंडा हाथ में लियो और महाराज जहाँ मटके मक्खन के रखे हुए थे, दही की हंडिया रखी हुई थी, सबरे मक्खन के मटके फोड़ दिए महाराज। धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़म 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 सबरे मक्खन के मटके फोड़ दिए, दही की हंडी फोड़ दी। अब तो महाराज दही की नदी बहने लगा, दही की नदी बहने लगी। अब कन्हैया वहां स्लिप होने लगे, पैर फिसलने लगा। कन्हैया बोले अब गड़बड़ हो गया, मैया आएगी धड़ाम से गिरेगी है? अब क्या करें। मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखा तो महाराज दूध दही की तो धार बह रही है। पहले तो देख के हंसी। देखो महाराज बच्चों को जो है ना माँ के हाथ में होता है, बच्चा बिगड़ना भी माँ के हाथ में और बच्चा सुधरना भी माँ के हाथ में है। देखो इसलिए माँ बच्चे की गुरु होती है महाराज। अगर माँ चाहे तो महाराज बालक को क्या बना दे, राम बना दे, और माँ चाहे तो बालक को रावण भी बना दे महाराज। ये माता के हाथ में होता है, इसलिए माँ गुरु होती है। सबसे पहली गुरु कौन है? माँ। ध्यान दीजिए। आज मैया यशोदा भगवान को दौड़ाने लगी हाथ में डंडा लेकर के, और कन्हैया भागने लगे, बोले भागो। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित देखो संसार को भगाने वाला परमात्मा आज माँ यशोदा के डर से भाग रहा है। मृत्यु भी जिसके डर से भागती हो, ऐसे परमात्मा आज माँ यशोदा के डर से भाग रहे हैं। पूरे ब्रजमंडल में कन्हैया भाग रहे हैं, और भागते भागते मैया यशोदा थक गई। कितना दौड़ी बेचारी, दौड़ते दौड़ते थक गई। कन्हैया से बोली कन्हैया मैं नहीं मारूंगी, रुक जा। कन्हैया बोले नहीं मारेगी? बोले हाँ बिल्कुल नहीं मारूंगा। अब तो कन्हैया पकड़ में आ गए। मैया बोली दाढ़ी के तूने मेरी सांस जमाने की मटकी फोड़ी, अब तेरी मैं सिर फोड़ूंगी।
अब महाराज मैया यशोदा ने उखल में जो है कन्हैया को बांध दिया। कहते हैं जब उखल में कन्हैया को बांधने लगी तो महाराज रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई। महाराज जब वो गांठ लगाती तो 2 फीट इतनी 2 अंगुल रस्सी जो है 1 इंची 2 इंची रस्सी कम पड़ गई। फिर रस्सी जोड़ी, फिर रस्सी में गांठ लगाई। जैसे ही रस्सी में गांठ लगाई महाराज फिर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अब तो महाराज मैया यशोदा जितना रस्सी जोड़ती उतनी महाराज वो रस्सी कम पड़ गई। मैया यशोदा रस्सी जोड़ते जोड़ते थक गई महाराज। स्वमातु सिन्न गात्राया विस्त्रस्त्र कवरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत स्वबंधने। अपनी माँ को स्वमातु स्विन्न गात्राया, शरीर में पसीना पसीना आ गया महाराज। विस्त्रस्त्र कवरस्रज, सारा श्रृंगार बिगड़ गया, पसीना पसीना हो गई। और दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, भगवान कृष्ण ने देखा माँ थकी हुई है तो भगवान को कौन बांध सकता है। भगवान को बांधने वाला तो प्रेमी होना चाहिए। भगवान प्रेम की वश में भूखे हैं महाराज। भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम भगवान हो तो भगवान आपके रथ को हाँकने वाले बन जाएंगे। अर्जुन को रथ हाँका। और प्रेम हो तो भगवान जहां बोलो वहीं चले आएंगे। चाहे वो सबरी का घर क्यों न हो, चाहे वो विदुर का घर क्यों न हो, चाहे वो मीरा का घर क्यों न हो, चाहे वो भक्त प्रहलाद का घर क्यों न हो, जहां जहां भक्त पुकारता है वहीं वहीं भगवान दौड़े दौड़े चले आते महाराज। इसलिए भगवान का ध्यान करते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। अब जैसे ही उखल में भगवान को बांध दिया, सुनिए कथा, उखल में जैसे ही बांध दिया वहां एक वृक्ष था, यमलार्जुन का वृक्ष था महाराज। वो ऐसे करके वृक्ष खड़ा था, जुड़वा वृक्ष थे। अब जो है भगवान उखल लेकर के उसी वृक्ष की टहनी में पहुंच गए और नीचे जैसे ही फंस गया उखल तो भगवान ने खींचा और जैसे ही भगवान ने उखल को खींचा दोनों पेड़ जो थे वो धड़ाम से जमीन पर गिरे और उन पेड़ में से 2 पुरुष प्रकट हुए जिनका नाम था नल कुबेर और मणिग्रीव। 2 पुरुष प्रकट हुए उस पेड़ में से। भगवान ने पूछा, बोले अरे भैया अभी तो तुम वृक्ष बने थे और अभी अभी तुम जो है देवता बन गए, कौन हो? तो वो कहने लगे महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं और एक बार हम अप्सराओं के साथ गंगा नदी में स्नान कर रहे थे और नारद जी आए और हमने उनको प्रणाम नहीं किया तो नारद जी ने हमें वृक्ष होने का श्राप दे दिया महाराज। पहले पहले ऋषि मुनि बड़े श्राप देते थे महाराज, कुछ भी हो जाए श्राप दे देते थे। लेकिन महाराज आजकल श्राप नहीं लगता। देखो अन्य युगों में महाराज सोचने भर से पाप लगता था और करने से पुण्य मिलता था, लेकिन कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। मन से पाप सोचने पर पाप नहीं होता है, कलयुग में करने पर पाप होता है, मन से करने पर छूट है। मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। जब तक पाप करोगे नहीं तब तक पाप नहीं लगेगा। मन से अगर कोई गलती हो जाए, पाप हो जाए तो उसका निवारण हो जाता है महाराज। इसीलिए महाराज अच्छा सोचो, अच्छा करो। किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए महाराज। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। स्थान का महत्व नहीं है,
महत्व क्या है? महत्व आपके मन का है महाराज। जंगल में रह करके भी संसार का चिंतन हो सकता है और संसार में रहकर भी जंगल का चिंतन हो सकता है महाराज। आपका मन कैसा है? इसीलिए मन को निर्मल बनाओ, मन पवित्र करो। ये मन बड़ा ही चंचल है। जैसे एक पति के बहुत सारी पत्नियां हो तो उसकी क्या गति होगी महाराज? बड़ी वाली कहेगी मेरे पास आओ, छोटी वाली कहेगी मेरे पास आओ, बेचारे की हालत खराब हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी ऐसा ही है। मन कहता है रसगुल्ला खाओ, मन कहता है मटर पनीर खाओ, मन कहता है एरोप्लेन में चलो, मन कहता है महाराज वृंदावन चलो, मन कहता है हरिद्वार चलो, मन कहता है यहाँ करो, ये करो, ये करो, वो करो, वो करो। अब मन से चलोगे तो भैया मन तो चंचल है। आपको दिल्ली जाने में यहाँ से 7-8 घंटे लगेंगे ट्रेन में, लेकिन मन जो है छठ पहुंच गया महाराज, नहीं पहुंचा है? तो मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है सज्जनों। मन पवित्र करो। मन पवित्र कब होगा? हमारी जो धारणा है, हमारी जो सोच है, उसको पवित्र रखो। हमारे कर्म पवित्र होने चाहिए, और जब तक हमारा कर्म पवित्र नहीं होगा तब तक हमारा कुछ भी पवित्र नहीं होगा महाराज। कर्म हमारा अच्छा हो तो घर में गंगा काशी है। इसीलिए कर्म करो, कर्म। ये संसार कर्म प्रधान है। इसलिए एक व्यक्ति को चंदन का बगीचा मिला, गरीब था, बड़ा गरीब था, उसको चंदन का बगीचा मिला। तो वो चंदन को क्या करता था? चंदन की लकड़ी को काटता था, और चंदन की लकड़ी को काट करके उसका अंगार बना करके बेचता था। देखो, समझ रहे हो? चंदन की लकड़ी को काट कर उसको अंगार बना करके बेचता था। बताओ, एक दिन बारिश हुई तो उसकी लकड़ी भीग गई, वो जला नहीं पाया, और वो अंगार उस दिन कोयला बना के नहीं ले गया, तो थोड़ी सी लकड़ी बची थी, वो बाजार में ले गया बेचने के लिए। अब जैसे ही उसने देखा जो अंगार 5 रुपए किलो बिकता था, आज वही चंदन 1000 रुपए किलो बिका महाराज। 1 किलो चंदन ले गया, 1000 रुपए किलो बिका। लोगों ने कहा भैया और चंदन है क्या तुम्हारे पास? तो बोला महाराज मैं तो आज तक जो है ना इन चंदन की लकड़ी को अंगार बना के बेचता था, तो मुझे 5 रुपए मिलते थे, और मैंने पूरा चंदन अंगार बना के खत्म कर दिया। बताओ, पूरा चंदन जो है मैंने अंगार बना करके खत्म कर दिया। अब जो है चंदन लकड़ी खत्म हो गई। हाँ, तो अब पछतावत हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी प्रकार ये मानव देह चंदन के समान अमूल्य है, और इसको हमने अंगार की तरह इसको क्या किया? खाने में, पीने में, सोने में, व्यर्थ में इसको गवाया। और जब महत्व पता चला तब तक देर हो गई थी महाराज। इसीलिए ध्यान दीजिए, बड़े भाग मानो सतन पावा, बड़े भाग मानो सतन पावा, बड़े भाग मानो सतन पावा, बड़े भाग मानो सतन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, बड़े भाग मानो सतन पावा, बड़े भाग मानो सतन पावा। तो जब तक देर हो गई तो वही बात हमारी है, जब मृत्यु आएगी तो महाराज
कोई साथ नहीं देने वाला है। इसलिए ध्यान दो, मृत्यु से पहले अपना कल्याण कर लेना चाहिए महाराज। देखो, एक किसान था, ध्यान से सुनिए, एक किसान था, उसको खेत में एक मणि मिली। क्या मिली? मणि। अब उसने सोचा चलो इस मणि को बेच देता हूँ, 200-300 रुपए मिलेंगे। अब वो गया सोनार की दुकान में, वो मणि लेकर के गया सोने की दुकान में और सुनार से कहा भैया मेरे पास ये मणि है, इस मणि को आप खरीद लो। जैसे ही सोनार ने उस मणि को देखा, उस मणि को देखा सोनार ने, तो बोला भैया ये तो बड़ी कीमती मणि है। वो चुप रहा, इसको नहीं पता है। अब उसने कहा इस मणि को मैं जो है ना 200 रुपए दूंगा। कितने रुपए? 200 रुपए। किसान बोला मुझे 2000 रुपए चाहिए। तो सोनार बोला 2000 नहीं दूंगा, 200 रुपए में देना हो तो दो। किसान बोला नहीं, मैं 200 रुपए में नहीं दूंगा। वो ले गया। अब दूसरी सोने की दुकान में गया, अब वहां दिखाया तो सोनार बोला कि महाराज इसको मैं 5000 रुपए दूंगा। उसको कितने चाहिए थे? 2000। और सोनार ने दिए 200, उसको चाहिए थे 2000। तो उधर वाले सोनार ने दिए उसको 5000 रुपए। खुश हो गया, बोले 5000 मिले, बढ़िया सब्जी वब्जी सब कपड़ा वपड़ा खरीदा और खुश होकर के अपने घर जा रहा था। तो 200 रुपए वाले सोनार ने बुलाया, बोले इधर आओ, वो मणि बेच दी? बोले हाँ वो तो बेच दी। बोले कितने में बेची? बोले 5000 रुपए में बेची। अरे मूर्ख, वो 5 लाख रुपए की मणि थी और तूने उसको 5000 में बेच दी। किसान हंसा। किसान बोला मूर्ख में नहीं, मूर्ख तू है, क्योंकि मुझे तो इसका मूल्य पता ही नहीं था और तुझे पता होते हुए भी तूने इसको केवल 200 रुपए आकी, इसलिए घाटा मुझे नहीं, घाटा तुझे हुआ है। ठीक इसी प्रकार ये मानव देह जो है अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। जब तक इसके मूल्य का पता चले तब तक समय बीत चुका होता है। इसीलिए महाराज नाम जपते रहो, काम करते चलो, नाम जपते चलो। आज महाराज उन यमलार्जुन के वृक्षों ने, नल कुबेर और मणिग्रीव ने भगवान की स्तुति की। वो कहते हैं प्रभु ये वाणी आपके गुणगान के लिए बनी है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। ये वाणी भगवान के गुणगान के लिए मिली है और ये कान भगवान की कथा सुनने के लिए मिला है। दूसरे की बुराई में कान बड़े जल्दी चले जाते हैं महाराज। कहाँ क्या हो रहा है? कान बड़े तेज, बहुत तेज होता है दूसरे की बुराई सुनने में। पड़ोसी की बुराई चल रही हो, ओ महाराज अच्छा पड़ोसी मिले ये भाग्य है महाराज, नहीं तो पड़ोसी बड़े। अब जो है श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्म सुमना, हाथों से भगवान की सेवा करनी चाहिए महाराज। जो सामर्थ होते हुए भी भगवान की सेवा दूसरे से करवाता है वो पाप है। कम से कम लड्डू गोपाल को रखो। आजकल लड्डू गोपाल घुमाने का बड़ा फैशन हो गया। वृंदावन जाएंगे, वो लड्डू गोपाल लेके जाएंगे और उसी हाथ से कचौड़ी खाएंगे और उसी हाथ से भगवान को छुएंगे। बोले बड़ा भक्ति है, ऐसा भक्ति नहीं होता है। लड्डू गोपाल लेके जाएंगे और लस्सी पिएंगे और ट्रेन में
आसन में कितने लोग बैठे होंगे, कौन क्या करता है, कुछ कोई मांस खाता है उस ट्रेन के उसमें पटरी में उस अंदर। अब बताओ, हम लड्डू गोपाल की भक्ति कर रहे हैं और ट्रेन में जो है पॉकेट में वो जो थैला होता है उसमें भगवान को सुला रहे हैं और वहीं रख रहे हैं। ऐसी भक्ति नहीं होती है। लड्डू गोपाल को घुमाने के लिए नहीं, लड्डू गोपाल भगवान आपके मंदिर में रखो, अपने घर पर रखो, दर दर भगवान को मत घुमाओ महाराज। ये भक्ति नहीं, ये दिखावा है। लोग क्या करते हैं, वृंदावन में गए प्रेम मंदिर के पास और मैंने ओढ़ी चुनरिया श्याम की पिया, ऐसे करके रील बनाते हैं और चंदन लगाते हैं। और वही व्यक्ति जो रील में ज्ञान देते हैं वही मांस खा रहे होते हैं महाराज, मीट मछली खा रहे होते हैं। इसलिए इन जो शास्त्रों का ज्ञान नहीं, उनको देख करके कभी भी विश्वास मत करो। कोई कोई ऐसे भी हैं जो बोलते हैं मंत्र ये है लक्ष्मी का, और अगर हम उसको जपते हैं ना तो गलत भी होता है। इसलिए कभी भी रील देख करके मंत्र नहीं बोलना चाहिए महाराज। तो एक लक्ष्मी का मंत्र था, वो गलत था। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी का मंत्र है। ओम गं गणपतये नमः, ये गणेश जी का मंत्र है। ओम गं गणपतये नमः। ओम नमस् चंडिका, ये चंडिका दुर्गा का मंत्र है। ओम दुर्गा देव्यै नमः, ये दुर्गा का मंत्र है। ओम नारायणाय नमः, ये नारायण का मंत्र है। ओम श्री कृष्णाय नमः, ये कृष्ण का मंत्र है। और सबसे बड़ा मंत्र क्या है, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम अनारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम अनारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। चल रे वृंदावन। तो महाराज आज जैसे ही यमलार्जुन के वृक्ष गिरे तो मैया यशोदा बड़ी दुखी हुई, नंद बाबा बड़े दुखी हुए और कहने लगे, बोले जब से हम इस गोकुल में रह रहे हैं कभी तो महाराज पूतना आ गई, कभी तृणावर्त आ गया, कभी महाराज बड़े बड़े राक्षस आ गए, सकटासुर आ गया, तो गोकुल में हमें सुख नहीं मिला। अब क्या करें, कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम प्रेम से रह सके। तो नंद बाबा के एक भाई थे जिसका नाम था उपनंद। उपनंद ने कहा, बाबा एक बड़ा ही सुंदर वन है, यमुना का किनारा है, कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यद्रा तृणवेरुधम। एक वृंदावन नाम का सुंदर वन है। वृंदावने तुलसी, लेकिन आजकल वृंदावन में तुलसी देखने को नहीं मिलती है हमारा। सब बड़े बड़े महल बन गए, अट्टालिकाएं बन गई। तो इसीलिए वृंदायाह वनम वृंदावनम। लेकिन आप वृंदावन जाओ तो महल देखने मत जाओ, वृंदावन जाओ तो मेरे बांके बिहारी को देखो महाराज। ओ मन चल रे वृंदावन धाम। सभी लोग अपने अपने मन को वृंदावन में करके चलेंगे महाराज। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाए। ऐसे
राधे गाए